हैं। और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक के अनुसार की देखते हैं दोस्तों कैसे होगा ये प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्या आपस में संबंधित हैं। दोस्तों क्या है, जिस प्रकार दिया गया समुच्चय संबंधित है उसी प्रकार आपका आंसर निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो दोस्तों 5 और 27 और 8 कैसे आया, तो दोस्तों देखेंगे जैसे 5 है, 27 है और 8 है, ये कैसे आएगा। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कि जो 5 है और 8 है, 5 और 8 में जब अंतर करेंगे कितने का होगा दोस्तों, +3 का अंतर है। और दोस्तों जितने का डिफरेंस निकला है उसका क्या कर दिया है आपने, क्यू कर दिया है। तो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा, मतलब 27 आ जाएगा, यही आया है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब इसमें भी देखना है, जैसे ऑप्शन चेक करेंगे, जैसे 16 और 12 में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 4 का है। यदि जब 4 का डिफरेंस है और 4 का जब क्यू किया जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 64 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों, 64 आना चाहिए। लेकिन कितना आया दोस्तों, आया कितना है, 24 आया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद अगला देखेंगे, जैसे 11 और 15 में डिफरेंस कितने का है, तो +4 का है। +4 का है तो +4 का जब क्यू किया तो कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। 64, तो 64 ही आया है। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न जितने भी हैं सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसको कैसे करेंगे, आपको ये देखना है कि ये 2 लिखा है, 2 के बाद कितना लिखा है, 6 लिखा है, इसके बाद लिखा है आपका 12, इसके बाद लिखा गया है 20 और इसके बाद लिखा गया है आपका 30। और आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा दोस्तों, तो देखना है। तो चेक करेंगे कि 2 से 6 पर कैसे गए, तो 2 और 6 में जब अंतर निकालेंगे कितने का आया, 4 का आया। कितने का आया दोस्तों, 4 का आया। इसी प्रकार 6 और 12 में निकालेंगे तो कितने का आया, 6 का आया। इसी प्रकार आगे निकालेंगे 12 और 20 में कितने का आया, तो 8 का आया। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो देखेंगे कितने का आया, 10 का आया। तो दोस्तों पहले 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। तो आगे कितने का आएगा दोस्तों, आपका 12 का डिफरेंस आएगा, 12 का आएगा। तो दोस्तों क्या है, आपको ये देखना है कि जो 30 है, 30 में जब 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब आपका 42 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं 42 जिस ऑप्शन में होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कूट भाषा में फॉर्मिंग को इतना लिखा जाता, AOFMGNI लिखा जाता है, उसी भाषा में बिलीव को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों फॉर्मिंग जो लिखा है तो इसको क्या लिखा गया, तो देखते हैं। पहले आप फॉर्मिंग लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, जैसा लिखा है उसको लिख लेंगे। इस दोस्तों आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक होती है कि यदि ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसको लिख लेना है, और जो लिखा गया है इसे तो इसको इसके जस्ट नीचे लिख लेना है। इससे क्या है, सिंपल हो जाता है। तो लिखेंगे जैसे ये लिखा है O, फिर क्या लिखा, F लिखा गया, फिर लिखा गया M,
फिर लिखा गया आपका जी, फिर लिखा गया एन, फिर लिखा गया इसके बाद आई। तो दोस्तों अब आपको ये देखना है कैसे आया होगा ये। तो दोस्तों देखेंगे कि जो ए है ये तीसरे नंबर पर है, तो ये कहाँ आ गया, पहले पर, और ओ दूसरे पर है तो दूसरे पर ही है, और एफ जो पहले पर है ये तीसरे पर आ गया है। इसी प्रकार दोस्तों एम चौथे पर तो चौथे पर ही है। इसी प्रकार अब क्या है, जो जी है, जी लास्ट में है तो यहाँ पर आ जाएगा। आई यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया, और ये क्या है, एन की जगह एन हो जाएगा। तो दोस्तों अब पूछा किसका गया है, पूछा गया है बिलीव का। तो बिलीव जो लिखा है, बिलीव, बिलीव को कैसे लिखा जाएगा, तो बिलीव पहले लिख लेंगे। आप क्या कर लेंगे दोस्तों, लिख लिया जाएगा। तो लिखते हैं पहले बिलीव को, फिर इसका क्या है निकालेंगे। तो दोस्तों अब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो आपको यही कंडीशन लगानी है, कौन सी, जो इसमें लगाई थी कि तीसरे से पहले पर एल आ गया, इसी प्रकार ई का ई आ जाएगा, इसी प्रकार बी यहाँ पर आ जाएगा, और दोस्तों आई जो है तो आई आ जाएगा। इसी प्रकार जो ई है तो ई आ जाएगा, और भी यहाँ पर आ जाएगा, इसी प्रकार ई यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों जिस ऑप्शन में आपको ए मिल जाए आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए तो है नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है। तो देखेंगे, चेक करेंगे, तो एल ई बी आई ई भी ई किस में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका कि एक निश्चित कूट भाषा में डेजर्ट को लिखा गया कितना, इतना लिखा गया, मतलब 41, 51, 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और आर्मी को 26, 87 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में स्मार्ट को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा नहीं, लेकिन ये ध्यान देना है दोस्तों 90% इसमें कॉपी पेस्ट लगता है, कॉपी पेस्ट होता है ऐसा प्रश्न। तो दोस्तों देखेंगे कि स्मार्ट में क्या है, जो एस है तो एस इसमें कितने, तीसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है दोस्तों। तो पहले क्या 5 लिख लेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब क्या है, 3 ऑप्शन बच गए। इसके बाद क्या है, एम को क्या लिखा गया, एम जो है आर्मी में है, तो एम जो है कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर है, तो तीसरे पर क्या है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर आप 8 लिख लेंगे। इसके बाद ये है, जो ये किसमें है, आर्मी में पहले पर है, और पहले पर क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है। इसी प्रकार आर जो है, आर कहाँ है, लास्ट से दूसरे पर है, तो लास्ट से दूसरे पर क्या है, 6 है। इसके बाद आपको ध्यान देना है टी जो है, टी लास्ट में है तो लास्ट में 3। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, 58,263 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों कॉपी पेस्ट ही लगता है 90%। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में
एंड दिखाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा चिन्ह होगा। दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे इस प्रश्न को, घबराना नहीं है। और दोस्तों जितने प्रश्न ये लिए गए हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों एग्जाम में 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 100% ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक क्या है, इस प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो पूछा गया एंड के विपरीत कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको ये देखना है एट द रेट, तो एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा, परसेंटेज, और प्लस के जो अपोजिट आएगा क्या आएगा, हैज आएगा। और जो एंड है, एंड के अपोजिट क्या आएगा दोस्तों, डॉलर आएगा, डॉलर आएगा। तो आपका पूछा क्या गया है आपसे, एंड, एंड, तो एंड का क्या हो जाएगा, डॉलर। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि कैसे आएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आपको ये देखना सबसे पहले कि DEAL जो है इसको लिखा क्या गया WVZO, तो ये कैसे आया है। तो आपको ये देखना है कि D का अपोजिट क्या होता है, W होता है, इसी प्रकार E का अपोजिट V होता है, A का अपोजिट Z होता है, इसी प्रकार L का अपोजिट O होता है। तो दोस्तों जो कार्ड का पूछा गया है तो इसका क्या लिखना है, आपको अपोजिट लिखना है। तो C का जो अपोजिट होता है आपका X होता है, X होता है, तो ऑप्शन C और ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अब ए का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, ए का अपोजिट होता है जेड, और इसी प्रकार आर का अपोजिट क्या होता है, तो होता है आई, और इसी प्रकार डी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यू होता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों क्या है, जैसे छुपाना, छुपाना का अर्थ दिया गया है प्रकट करना, किसी वस्तु को छुपाना तो क्या है, प्रकट करना। तो इसी प्रकार विस्तार करना, विस्तार करना का जो होगा क्या हो जाएगा अपोजिट, तो क्या हो जाएगा आपका संकुचित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए संकुचित करना। इसके बाद चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या है। लास्ट प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या से वही संबंध है जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। दोस्तों क्या होगा इसका, तो कैसे आएगा, तो 7 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है आपका 49 होता है। इसी प्रकार दोस्तों जो 81 है, 81 कैसे आएगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, 9 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 81 आएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 9 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू गाइज।